हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभिज एटलेयर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन सुंदर सा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, ग्लू, कॉटन का थ्रेड, ये एक गोटा जो कि सिल्वर कलर में है, ये एक कॉटन का वाइट और गोल्डन कलर का थ्रेड, ये स्क्वायर शेप का गोटा पत्ती, स्क्वायर शेप में ही ब्लू कलर का कुंदन और वाइट कलर का कुंदन और कुछ सिल्वर कलर के राइन स्टोन्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, बैंगल बनाने के लिए हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा। कॉटन का थ्रेड लपेटने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे थ्रेड के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आएगा तो नीचे का जो बेस कलर है वो दिखाई देगा, और दूसरा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए थ्रेड्स के बीच में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं एक सेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। सेंटर का मैंने लाइट ब्लू कलर रखा है और साइड का डार्क ब्लू कलर। अब सबसे पहले हम ये डार्क कलर के बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 कट बैंगल साइज़ है। और अब इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे कॉटन का जो वाइट कलर का और गोल्डन कलर का थ्रेड है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे, और नीचे की साइड बैंगल में इस तरह से ग्लू लगा के और थ्रेड को हम यहाँ पर चिपका लेंगे। थ्रेड चिपकाने के बाद हम 1 बाय 1 इस तरीके से वन साइड में, है ना, हल्का सा टिल्ट करके हम थ्रेड को लगाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे जो थ्रेड हम लगा रहे हैं उसके बीच में इक्वल गैप आए। कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा अगर गैप होगा तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम थ्रेड को लगाएंगे वन साइड में, और जब एक बार हमारा ये वन साइड में थ्रेड लग जाएगा फिर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी रिपीट करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसको फिनिश कर लेते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। वन मोर लूप, ये देखिए, और ये फिनिश। अब हम इसको यहीं से ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस जैसा हम एक डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरे बैंगल के ऊपर ये डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस का। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने इस तरीके से क्रॉस जैसा डिज़ाइन बना लिया है। थोड़ा सा रहता है, इसको भी मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक बटन भी प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, एक बार इसको हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को, और इसको नीचे की साइड में ग्लू लगा के चिपका लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको चिपका लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम जहाँ जहाँ पर भी हमारा थ्रेड आ रहा है नीचे की साइड में, वहाँ पर हम ग्लू लगाकर हमारे इस थ्रेड को भी चिपका लेंगे, ताकि कहीं उतारते हुए बैंगल को या पहनते हुए अगर हमारा थ्रेड हिल जाएगा तो हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी हिले नहीं अपनी जगह से, इसलिए हम इस तरीके से उसको अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, पूरे में हम अच्छे से ग्लू लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो हमने क्रॉस जैसा डिज़ाइन बनाया है उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है हम उसमें इस तरीके से ग्लू को लगा लेंगे, एक एक ड्रॉप करके। और अब हम यहाँ पर स्टोन्स लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इस जगह पर सिल्वर कलर का स्टोन यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, गोल्डन एंड सिल्वर कलर का स्टोन है हमारे पास। ये कुंदन स्टोन है, फिटिंग वाला स्टोन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं वो स्टोन यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप अपने चॉइस के कोई भी स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का एक बैंगल बनाया है, आप लोग अपनी चॉइस का या अपने ड्रेस के कॉम्बिनेशन का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंगल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डोरी बाय सुरभिज एटलेयर, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैंगल तैयार हो चुका है ना। ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही एक सुंदर सा एक डिज़ाइन है बहुत सिंपल। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग जो भी बैंगल बनाते हैं आप मुझे उसके वीडियोस या फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको यूट्यूब पर दिखा सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस तरह के 4 बैंगल्स बनाने हैं, और अब हम काम करेंगे हमारी सबसे छोटे साइज़ वाली बैंगल पर, जिसको हम 4 कट बैंगल भी बोलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिंपल सेंटर में बिल्कुल ग्लू को लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और अब ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हम लोग ये सिल्वर कलर के राइन स्टोन लेंगे और उनको 1 बाय 1 कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर हम स्टोन्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखेंगे।
और कंटिन्यूएशन में इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरह के भी फ्रेंड्स हमें 4 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको जल्दी से तैयार कर लेती हूँ और एक बार जब तैयार हो जाएंगे फिर मैं उसके बाद आपको ये दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद ये कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स जब भी हम कोई बैंगल का सेट बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे बैंगल्स में कुछ बैंगल्स ऐसे हों जिसमें हैवी डिज़ाइन हो और कुछ हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर हम सारे ही डिज़ाइन को बहुत हैवी कर देंगे तो वो बैंगल सेट हमारा अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग देखेंगे कि कुछ मैं बहुत सिंपल रखती हूँ और कुछ का डिज़ाइन में हैवी रखती हूँ। तो अगर आपका सेंटर वाला पीस हैवी है तो हमारा ये जो 4 कट वाला डिज़ाइन है इसको हम बहुत सिंपल रखते हैं और हमारा जो 2 कट वाला बैंगल है उसे भी हम हल्का ही यानी कि लाइट ही रखते हैं। तो इस तरीके का अगर आप कहीं लाइट कहीं डार्क रखेंगे तो ही सेट हमारा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स लीजिए बातों ही बातों में हमारा ये बैंगल बिल्कुल बनके तैयार है और इस तरीके के ये चारों बैंगल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम मेन वर्क स्टार्ट करेंगे यानी कि हमारे सेंटर पीस के ऊपर, जिसे भी मैंने बहुत सिंपल रखा है। इसके लिए फ्रेंड्स हम ये गोटा ले रहे हैं, ये कुछ और थोड़ा डस्टी लुक में सिल्वर कलर का गोटा है। इसको भी हम नीचे की तरफ इस तरीके से चिपका लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि गोटे के ऊपर हमें जहाँ जहाँ भी हम गोटा लगाएंगे ना उसमें पूरे में ही अच्छे से ग्लू को लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एज को चिपका दिया और उसके बाद हमने गोटा ऐसे ही रखा, नहीं, पूरे गोटे के ऊपर हम इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे। और सेम जैसे कि हमने 2 कट बैंगल में रखा था डिज़ाइन क्रॉस वाला, सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर गोटे से बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से वन साइड में हम गोटा लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। ये लीजिए, आई थिंक ये 1 मोर लूप आएगा, एक और ये फिनिश। अब इसको हम यहीं से ही, ये देखिए, अब हम इसको यहीं से ही अपोजिट डायरेक्शन में लेके एक ये क्रॉस बना लेंगे इस तरीके से, जैसे कि हमने 2 कट बैंगल में बनाया था। और आप जैसे नोटिस कर रहे हैं मैं यहाँ पर पूरे गोटा के ऊपर अच्छे से ग्लू को लगा रही हूँ। ये हम इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स ताकि ये खुल नहीं जाए, अच्छे से चिपक जाए और पहनते हुए या फिर बैंगल को उतारते हुए हमारा डिज़ाइन खिसक नहीं जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से हमें पूरे में गोटा लगाना है और क्रॉस जैसा डिज़ाइन बनाना है। ग्लू ज़रूर लगाएंगे आप फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये हमारा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम यहीं पर कट कर लेंगे और अच्छे से ग्लू लगाकर इसको यहीं पर ही फिनिश कर लेंगे। जब एक बार हमारे पूरे बैंगल के ऊपर गोटा लग जाएगा, इसके बाद हम इसमें सेंटर में जो पार्ट्स हैं हमारे उसमें डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइनिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये स्क्वायर शेप का हमारे पास गोटा पत्ती है, इस गोटा पत्ती को हम इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। इसको टेढ़ा लगाकर, इसको स्क्वायर शेप में नहीं, हमें इस शेप में लगाना है। ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, एक एक करके हम इस तरह से गोटा लगा देंगे, सॉरी गोटा पत्ती लगा देंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर जो हमारे ब्लू कलर के हमारे पास स्टोन्स हैं, कुंदन स्टोन्स स्क्वायर शेप के ब्लू कलर के, उनको हम 1 बाय 1 इस गोटा पत्ती के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये भी हम कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में ही लगाएंगे। इनको हम स्क्वायर शेप में नहीं लगाकर उसको टेढ़ा लगाकर, इसको डायमंड शेप बोलते हैं, इसको हम डायमंड शेप में लगाएंगे। इसको कुछ लोग बर्फ़ी शेप भी बोलते हैं, तो हम इस शेप में लगाएंगे इसको। ये देखिए, और ये इस तरीके से हमारा ये वाला बैंगल भी बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थोड़ा सा चिपकने में आपका टाइम लेगा क्योंकि हमने गोटा पत्ती के ऊपर चिपकाया है। गोटा पत्ती थोड़ी सी स्लिपरी या स्मूथ कह सकते हैं आप होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। और ये देखिए, ये हमारा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इस तरीके के भी फ्रेंड्स हमें सेट बनाने के लिए 2 बैंगल बनाने हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। और अब हमारे सारे बैंगल्स तैयार है, अब हम उनको पेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से पेयर करके हमारा बैंगल सेट तैयार हो गया है। ये हवन सेट हो गया है।
और ये सेकंड हैंड का सेकंड सेट। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ कमी लगती है मेरे डिज़ाइंस में या मेरी वीडियोस में, प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।